दोस्तों ये कहानी है मुंबई के एक कुरियर बॉय की जिसका नाम है महेश। महेश मुंबई में कुरियर डिलीवर करने का काम करता है। ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है। अगर आप भी अपनी कहानी मुझे भेजना चाहते हैं contact.abhaysha@gmail.com पर भेज सकते हैं। माया नगरी मुंबई में काम करने वाला महेश बिहार का रहने वाला था। बिहार से वो काम के सिलसिले में मुंबई गया और वहां पर कुरियर बॉय की नौकरी करने लगा। मुंबई में काफी ईमानदारी से महेश काम करता था। महेश के जो बॉस थे वो भी महेश से खुश रहते थे क्योंकि महेश काफी ईमानदार था। महेश का परिवार एक ज्वाइंट फैमिली था जिसमें महेश के माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी सब एक साथ रहते थे। महेश के पिता और चाचा खेती का काम किया करते थे क्योंकि महेश के दादाजी भी किसान थे पहले। महेश जो भी कमाता उसका एक अच्छा हिस्सा अपने घर जरूर भेजता था, जिससे महेश की जो फैमिली थी वो भी महेश से खुश रहती थी। महेश काफी ईमानदारी से अपना काम कर रहा था और मुंबई में एक सिंगल रूम लेकर वो रहता था क्योंकि महेश एक बैचलर था। महेश की अभी तक शादी नहीं हुई थी। महेश के जो ड्यूटी का टाइम था वो मॉर्निंग 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक था, लेकिन महेश कभी कभी अधिक इनकम करने के लिए, एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए रात 10-11 बजे तक भी कुरियर का काम किया करता था और चाहता था कि कुछ पैसे मेरे सेव हो जाए ताकि जब मेरी शादी हो तो मेरे पास एक अच्छी खासी सेविंग जमा रहे, जिसके लिए वो 8 बजे के बाद भी कभी कभी एक्स्ट्रा वर्क कर लिया करता था। एक दिन की बात है जब कुरियर कंपनी महेश को प्रोडक्ट्स दे रही थी कि आपको इन प्रोडक्ट्स को आज दिन भर डिलीवर करना है, क्योंकि दिन भर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स महेश डिलीवर किया करता था। इसलिए महेश के पास एक बड़ा सा बैग था जिसमें वो सारे प्रोडक्ट्स को रखता था और 1 बाय 1 डिलीवर करता था। इसलिए महेश एक बैग में सारे प्रोडक्ट्स को डालकर एक बाइक में बैठकर निकल जाता है। वो 1 बाय 1 सारे प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर रहा था। डिलीवर करते करते रात के 8 बज जाते हैं क्योंकि आज के दिन थोड़े प्रोडक्ट्स ज़्यादा थे। कभी कभी काम जो है वो 7 बजे तक भी खत्म हो जाया करता था। 7 बजे वो ऑफिस जाता और ऑफिस में अपनी एंट्री करवाता कि मैंने सारे प्रोडक्ट्स डिलीवर कर दिए हैं आज के, और उसके बाद वो घर चला जाता था। लेकिन आज 8 से पार हो चुके थे और एक प्रोडक्ट अभी भी डिलीवर करना बाकी था। महेश सोचता है कि इस लास्ट प्रोडक्ट को भी मैं फटाफट डिलीवर कर देता हूं, लेकिन महेश जहां था वहां से उस प्रोडक्ट को जहां डिलीवर करना था उसकी दूरी जो थी वो 15 किलोमीटर की थी लगभग। फिर भी महेश को वो प्रोडक्ट तो डिलीवर करना ही था क्योंकि जो भी प्रोडक्ट महेश को दिए जाते थे वो सेम डे में डिलीवर करने होते थे। महेश बैग को अपने कंधे में टांगता है और बाइक में प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए निकल जाता है। काफी देर गाड़ी चलाने के बाद महेश एक जगह पे पहुंचता है। जैसे ही महेश उस पते पे पहुंचता है जहां पे महेश को प्रोडक्ट को डिलीवर करना था, महेश वहां पे गाड़ी को रोकता है। वो देखता है कि घर बहुत पुराना है, मानो कि उस घर में कोई रहता ही ना हो। महेश को काफी अजीब लगता है कि ऐसा घर जहां पर लग रहा है कि कोई है ही नहीं, किसने प्रोडक्ट ऑर्डर किया है। फिर महेश सोचता है कि हो सकता है कि घर के अंदर कोई रहता हो जिसने प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है। मैं प्रोडक्ट को डिलीवर करके यहां से निकल जाता हूं। महेश जैसे ही बैग को ओपन करता है वो देखता है कि बैग में प्रोडक्ट नहीं है। जो प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए महेश लेकर आया था वो प्रोडक्ट बैग में नहीं था, बैग से गायब हो चुका था। जैसे ही प्रोडक्ट महेश को नहीं दिखता है बैग में, महेश डर जाता है। महेश को लगता है कि शायद उसने प्रोडक्ट को कहीं गिरा दिया और प्रोडक्ट महेश से खो गया है कहीं। और कुरियर कंपनी का नियम था कि अगर कुरियर बॉय के द्वारा प्रोडक्ट अगर खोता है तो सारा प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो कुरियर बॉय को भरना होता है। तो वो महेश काफी डर चुका था कि अगर उस डब्बे में कॉस्टली प्रोडक्ट हुए तो मुझे सारे पैसे जो है उसमें भरने होंगे। फिर भी डरते हुए महेश सोचता है कि मैं घर में जाकर उनको बोल देता हूं कि आपके जो प्रोडक्ट थे मेरे बैग में थे लेकिन कहीं खो गए हैं, अगर हो सकता है तो आप मुझे माफ कर दो। अगर मुझे प्रोडक्ट मिलेगा
मैं लाकर आपको डिलीवर कर दूंगा। महेश घर के पास जाता है और दरवाजे को नॉक करता है। महेश देखता है कि दरवाजा खुला हुआ ही है। महेश दरवाजे को ओपन करता है और आवाज लगाता है, कोई है? अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। 2-3 बार आवाज लगाने के बाद भी जब रिप्लाई नहीं आता है, महेश थोड़ा अंदर जाता है। वो देखता है अंदर का नजारा भी बहुत ही अजीब दिख रहा था। चारों तरफ जाले लगे हुए थे और फर्नीचर्स भी काफी पुराने हो चुके थे, जैसे सालों से यहां कोई नहीं रह रहा हो। महेश बोलता है कि ऐसी जगह पे जहां पे कोई नहीं रह रहा है, किसने प्रोडक्ट ऑर्डर किया? और मेरे बैग में प्रोडक्ट भी नहीं है, प्रोडक्ट गायब कहां हो गया? महेश सोचता है कि अभी इस जगह से चले जाने में ही भलाई है, क्योंकि महेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। महेश बाइक उठाता है और वहां से चला जाता है। और रास्ते पर महेश सोच रहा था कि अब मुझे बॉस को जवाब देना होगा कि प्रोडक्ट कहां खो गया। अगर कस्टमर अवेलेबल नहीं था तो तुम्हें प्रोडक्ट वापस लेकर आना चाहिए था। महेश सोचता है क्यों ना बाइक रोककर मुझे बॉस को सारी बात बता देनी चाहिए, क्योंकि अगर कल बॉस को पता चलेगा तो वो ज्यादा गुस्सा करेंगे। तो महेश एक जगह बाइक रोकता है और बॉस को कॉल करता है। जैसे ही बॉस कॉल को पिक करते हैं, उधर से बॉस की आवाज आती है, वेल डन महेश, तुमने सारे प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर दिया, मैसेज मेरे तक आ चुका है। महेश थोड़ा शॉक हो जाता है कि सारे प्रोडक्ट्स तो मैंने डिलीवर नहीं किए हैं, फिर सर के पास मैसेज कैसे चला गया? महेश तुरंत अपने स्मार्टफोन में प्रोडक्ट्स के स्टेटस को चेक करता है। वो दिखता है कि जो प्रोडक्ट गायब हुआ है, एक्चुअल में वो प्रोडक्ट डिलीवर्ड शो हो रहा है, मींस कस्टमर को वो प्रोडक्ट मिल चुका है। महेश बहुत बुरी तरह से घबरा चुका था। महेश सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने प्रोडक्ट डिलीवर नहीं किया, प्रोडक्ट मेरे बैग में नहीं था, प्रोडक्ट डिलीवर्ड कैसे शो हो रहा है? महेश फिर वहां से घर चला जाता है। रात भर महेश यही सब सोचता रहता है, जिसकी वजह से महेश सही से सो नहीं पाता है। सुबह फिर से नेक्स्ट मॉर्निंग 8 बजे महेश काम पर जाता है और अपने बैग को रेडी करता है, जिस बैग को लेकर प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए महेश को जाना था। महेश नोटिस करता है कि फिर एक प्रोडक्ट महेश के पास आया हुआ है, जो उसी एड्रेस से है जो कल जहां पर महेश गया था रात में। महेश सोचता है कि काफी दूर का इलाका है, आज मैं दिन में ही जाके वहां पे प्रोडक्ट को डिलीवर कर देता हूं और दिन में मैं देख भी लूंगा कि उस घर में कोई रहता है या नहीं रहता है। रात के समय में थोड़ी मुझे दिक्कत होती है। सबसे पहले महेश उसी जगह पे प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए जाता है। फिर से महेश उस घर के पास पहुंचता है और बैग खोल के प्रोडक्ट को निकालने के लिए प्रोडक्ट को बैग में ढूंढने लगता है। वो देखता है प्रोडक्ट फिर से मिसिंग है। प्रोडक्ट इस बार भी महेश को बैग में नहीं मिलता है। महेश बहुत ही बुरी तरह से शॉक हो जाता है कि बार बार ये प्रोडक्ट यहां पर आते ही गायब कहां हो जाता है। और महेश जब एप्लीकेशन में प्रोडक्ट का स्टेटस चेक करता है तो वहां पर फिर से डिलीवर्ड शो हो रहा था, मींस कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंच चुका था। ये कैसे हो रहा था और कब हो रहा था, महेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर महेश वहां से निकल जाता है और बाकी के प्रोडक्ट्स को वो 1 बाय 1 डिलीवर करने लगता है। फिर रात में महेश अपने घर पहुंचता है और डिसाइड करता है कि अगर नेक्स्ट डे मेरे पास कोई प्रोडक्ट उस एड्रेस से आया तो मैं अब प्रोडक्ट लेकर ही नहीं जाऊंगा, मैं देखता हूं कि वो प्रोडक्ट गायब कैसे होते हैं। नेक्स्ट डे जब महेश बैग को अरेंज कर रहा था, देखता है कि फिर से एक प्रोडक्ट सेम उसी एड्रेस से महेश के पास कुरियर के लिए आया हुआ था। महेश डिसाइड करता है कि इस प्रोडक्ट को मैं लेकर नहीं जाऊंगा, मैं इसे कहीं छुपा देता हूं। महेश प्रोडक्ट को ऑफिस में छिपा देता है। महेश सोचता है कि आज मैं वहां जाऊंगा लेकिन प्रोडक्ट लेकर नहीं जाऊंगा, आखिर मेरे प्रोडक्ट वहां पर गायब कैसे हो जाते हैं। फिर महेश 1 बाय 1 सारे प्रोडक्ट्स को डिलीवर करता है और रात में जब सारे प्रोडक्ट्स डिलीवर हो जाते हैं तो महेश सोचता है कि मैं उसी रास्ते से होकर घर जाऊंगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरे प्रोडक्ट्स उस जगह पे गायब कैसे हो रहे हैं और गायब होने के बाद वो डिलीवर्ड कैसे हो जा रहे हैं। फिर महेश रात में उस घर के पास पहुंचता है। करीबन रात के 8 बज रहे थे। जैसे ही महेश बाइक को लगाता है
महेश देखता है कि अचानक एक लड़की महेश के पास आती है जिसके बहुत लंबे लंबे बाल थे, और वो बहुत ही भारी आवाज में कहती है कि प्रोडक्ट कहाँ है, तुम आज प्रोडक्ट लेकर क्यों नहीं आए। महेश उसे देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाता है। और महेश कहता है कि तुम कौन हो। वो लड़की कहती है कि तुम अगर प्रोडक्ट मुझे लाकर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। महेश कहता है कि मैंने प्रोडक्ट ऑफिस में रखा हुआ है। वो लड़की कहती है तुरंत प्रोडक्ट मुझे ला कर दो अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो। महेश बहुत बुरी तरह से डर जाता है, क्योंकि महेश ने उसका जब चेहरा देखा तो वो बहुत ही भयानक चेहरा था और बहुत ही डरावना चेहरा था। महेश तुरंत बाइक उठाता है और अपने ऑफिस की ओर जाता है, और तुरंत वो ऑफिस जाता है, प्रोडक्ट को लेता है और सोचता है कि मैं किसी तरह से प्रोडक्ट को वहां पे फेंक कर भाग जाऊंगा। और वो बैग में प्रोडक्ट को लेकर जैसे ही उस घर के पास पहुंचता है और बैग को ओपन करता है, देखता है प्रोडक्ट गायब है। महेश को समझ में आ जाता है कि प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के पास जा चुका है। महेश को समझ आ चुका था कि वो जो प्रोडक्ट ऑर्डर हो रहा था वो किसी इंसान के द्वारा नहीं हो रहा था, वो एक आत्मा कर रही थी जिसे वो 3 दिन लगातार प्रोडक्ट को डिलीवर किया है। उसके बाद महेश काफी डर जाता है और कुरियर का काम छोड़ देता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कितनी इंटरेस्टिंग लगी एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू।